कल रात के समय जब मैं यहाँ प्रोटेस्ट से, हालांकि मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं फिल्म मेकिंग करता हूँ। तो मैं इस प्रोटेस्ट को भी 6 दिन से पिछले लगातार आके हर दिन डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी हर दिन एक रील बना के पूरे इवेंट को कवर करके डाल रहा हूँ। सेम चीज़ कल करके मैं रात को यहाँ से घर जा रहा था। उसके बाद मैंने घर जाते समय देखा बाहर पूरी सड़क पे अलग अलग झंडे लगे हुए हैं, कोई कार्यक्रम होने वाला है। तो मैंने वहाँ पे किसी से बातचीत भी नहीं करी और जैसे कि हर दिन मैं अपने वीडियोस के लिए अलग अलग जगह से कुछ बी रोल्स के क्लिप्स जैसे उठाता हूँ, वैसे ही कल मैं सेम काम कर रहा था। और उस दौरान वहाँ पे एक शख्स थे, उन्होंने बहुत दूर से मुझसे ये पूछा कि आप क्या कर रहे हो। मैंने सोचा कि यार इनको इग्नोर करते हैं, ये फालतू मेरे काम में हिंड्रेंस बनेंगे। मैंने उनको इग्नोर किया और अपने काम में लगा रहा। लेकिन दोबारा से उन्होंने मुझे फिर पोक किया। उनका ये कहना था कि यार मैं आपको बुला रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। मैंने कहा सर आप आ सकते हो अगर आपको बात करनी है तो। फिर दोबारा उन्होंने मेरा नाम पूछा कि आपका नाम क्या है। मैंने कहा सर अगर आप कोई ऑफिसर है यहाँ पे सिविल ड्रेस में तो आप प्लीज़ अपना कार्ड दिखाइए, तब मैं आपको अपना नाम बताऊँगा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपना कार्ड नहीं दिखाया और उससे नाम पूछते रहे। कहे कि आपका क्या हक बनता है कि आप यहाँ पे किसी की भी तस्वीर निकाल सकते हो और मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूँगा। मैंने कहा सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई शायद की है, मुझे पता है कि क्या एथिक्स है जर्नलिज्म के और किसकी मुझे तस्वीर निकालनी है, किसकी कंसेंट से निकालनी है, किसकी विदाउट कंसेंट निकालनी है। और मेरा फ़ोन सर यहाँ पे खुला हुआ है। अंदर पुलिस ऑफिशियल से मैं 6 दिन से अंदर भी सेम काम कर रहा हूँ। बहुत पुलिस ऑफिशियल से मेरी बात हुई, मैंने उनको क्लैरिफाई किया हमेशा। उन्होंने मेरा फ़ोन देखा, मेरा कॉन्टेंट देखा, उनको कोई दिक्कत नहीं। तो आप कौन होते हैं और आपको क्या दिक्कत है। उसके बाद से वो अलग अलग टॉपिक्स को लाके कि ये हमारे पार्टी का इवेंट है, ये हमारा पर्सनल इवेंट है। मैंने कहा सर पहली बात तो पार्टी का मतलब आप किसका बात कर रहे हैं, सरकार का है। कहते हैं कि नहीं सरकार का नहीं, मेरी पार्टी का है। तो उनको इस बात की भी क्लैरिटी नहीं थी कि ये सरकार कौन है और उनकी पार्टी कौन है। हालांकि आज आप अगर सड़क पे जाएंगे आपको भाजपा के अलग अलग झंडे दिखेंगे और उनके एक पार्टी का आज यहाँ पे इवेंट होने वाला है। उसके बाद बात करते करते वो हम लोग के ऊपर वैसे दबाव बनाने लगे कि तुम लोग यहाँ जो करना है अंदर जाके करो, ये तुम्हारी सड़क नहीं है। उस दौरान उनके जो छोटे मित्र थे, एक हाइट में एक छोटे उनके मित्र थे, वो सीधा मेरे ऊपर आते हैं और कहते हैं कि दिल्ली हमारी है, हमको यहाँ जो करना होगा हम वो करेंगे, तुम क्या कर लोगे। तो उतनी देर में मैंने यहाँ के कमेटी के टीम मेंबर को कॉल किया। मैंने कहा सर यार आप एक बार प्लीज़ बाहर आ जाओ, यहाँ पे मेरी किसी से बहस हो रही है फालतू की। वो जैसे ही ये मेरा दोस्त है अक्षित, हम लोग साथ में यहाँ पे शूट करते हैं। जैसे ही ये बाहर आया वो भड़कना चालू कर गए और ऊपर जैसे ही उन्होंने भड़कना चालू किया सीधा मैं वहाँ से उस चीज़ को छोड़ के, क्योंकि हमारे साथी और हम यहाँ पे पिछले 7 दिन से लगातार एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार अगर इफ़ आई रिएक्ट यहाँ पे तो चीज़ें हम लोग के तरफ से ही बहुत ज़्यादा लूज होंगी। इससे अच्छा मैं अंदर जाके सर से बात करता हूँ। मैं अपने गेट पे आता हूँ, जंतर मंतर के गेट पे आता हूँ, वहाँ पुलिस, मैं आधे रास्ते चिल्लाते हुए आ रहा हूँ पुलिस 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 सर, क्योंकि मैं यहाँ 6 दिन से हूँ और मैं देखता हूँ कि उस पूरे रास्ते पे हर दिन सीआरपीएफ के जवान या पुलिस के जवान थे। लेकिन कल जब मैं वहाँ से चिल्लाते हुए जंतर मंतर के गेट तक आ रहा था, वहाँ पे एक भी पुलिस ऑफिशियल नहीं था। वहाँ पे मेरे पास वीडियो अभी मेरे फ़ोन में है, वहाँ पे मैं खड़ा होकर सारे पुलिस ऑफिशियल से कह रहा हूँ सर बाहर जो गुंडे आए हुए हैं उनसे अभी बहस हो रही है, वो मेरे दोस्त को थप्पड़ मार चुके हैं, आप प्लीज़ चलिए। लेकिन वो 3 सेकंड की वीडियो में वहाँ पे पुलिस अभी भी खड़ी है और आगे नहीं आई। फिर मैं भागते हुए अपने दोस्त की तरफ जाता हूँ, मेरा दोस्त मेरे तरफ आता है। उसके 5 या 10 सेकंड या 2 मिनट बाद पुलिस आती है, वो हमसे पूछती है कि क्या हुआ और उसके बाद वो उनको वहाँ से डिटेन करके ले जाती है। तो इसमें बात यह है कि चाहे आप लोग देखो वो जयपुर हो चाहे वो दिल्ली हो, ये जो गुट में लोग बने हुए हैं, हर जगह से हम लोग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वो हम लोग को गलत गलत बात बताते हैं, प्रोवोक करते हैं और हमेशा इसी तरीके से चढ़ने की कोशिश करते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं चाहता तो उस चीज़ को वहाँ पे जाने दे सकता था, लेकिन हम लोग के इस प्रोटेस्ट में वो बार बार आके इस तरीके से डिस्प्यूट करेंगे, इसलिए मैंने एक्शन लेना सही समझा और मैंने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया। उसके बाद तो ये वहाँ पर बिल्कुल अकेले थे और वहाँ पे 3 बंदे थे, बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल खूंखार गुंडे थे, जो कि उन्होंने इन्हें मना किया कि वीडियो किसकी बना रहे हो, इन झंडों की भी वीडियो क्यों बना रहे हो, जो करना है अंदर अपने प्रोटेस्ट साइट पे जाके करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा। तो इन्होंने बहस की उनसे कि मैं यहाँ पे आपकी किसी का भी फ़ोटो नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी शक्ल नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे जो झंडे बने हैं उनकी नॉर्मल फ़ोटोज़ ले रहा हूँ। तो वो इनके ऊपर चढ़ने लगे, इन्होंने हमें कॉल किया, मैं सबसे आगे हुए भागते हुए गया और मैंने उनसे बोला कि आप पहली बात तो चिल्लाना बंद करिए। और जैसे ही इनने कैमरा घुमा के पुलिस साइड गए और पुलिस को बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, तब तक उसने अपना
हाथ छोड़ दिया, झापड़ मारा मुझे। पर हम लोग वहाँ पे 2 लोग ही थे और वो 3 गुंडे, तो वहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद जब पुलिस आई तो मैंने पुलिस से भी बोला अब तो झापड़ मार दिया, अब भी कुछ नहीं करोगे क्या सर? तो सब वहाँ पे खड़े होके देख रहे थे। फिर उसके बाद हम में से किसी जो हमारे वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने सबको बुलाया, पूरी की पूरी भीड़ हमारी यूनाइटेड होके आई उनके अगेंस्ट। तब उन्हें जो 3 गुंडे थे उनको थोड़ा सा डर लगा और फिर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और वापस लेके गए। वहाँ पे भी वो धमकी दे रहे थे कि दिल्ली तेरे बाप की है क्या, हम तुमको काट डालेंगे, कहीं भी मिल जाओगे तो दुनिया गोल है, आओ दोबारा देख लेंगे, वापस तो मिलोगे ही मिलोगे। तो ये सारे जो गुंडे हैं ये हमारा प्रोटेस्ट खराब करने के लिए हमको बार बार प्रोवोक कर रहे हैं। जैसे अभिजीत भाई को एक बार झापड़ मारा, एक बार किसी और को जो नॉर्थ ईस्ट वाले भाई हमारे उनको झापड़ मारा, कल मुझे मारा। ऐसे ही आप सब में से किसी के भी साथ हो सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ पे भी छोटे छोटे से ग्रुप्स बन रहे हैं या हायरार्की बन रही है वो ऐसी ना हो, सब एक साथ रहें। पुलिस बिल्कुल भी आपका समर्थन मैं जो बता रहा हूँ नहीं करेगी। पुलिस बिल्कुल मिट्टी डालना चाहेगी आपकी बात पे, आपकी बात को बिल्कुल नज़रअंदाज करके ठंडे बिल्कुल कोल्ड साइड पे रखना चाहेगी। कुछ पुलिस वाले, अब मैं बोलूं कि नहीं मुझे डर लग रहा है, पर बोलो। कुछ पुलिस वाले ड्रंक भी थे, किसी के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। उनमें से ही अब मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, पर वो बोल रहे हैं हमको कि अगर आप इनके अगेंस्ट कंप्लेन करते हो तो देख लो, कंप्लेन कर दो, आपको ही बार बार आना पड़ेगा। और वो गुंडे भी धमकी दे रहे थे हमें कि आज नहीं तो कल कभी तो मिलोगे ही, दिल्ली में ही रहते हो, ढूंढ लेंगे। और वो भी बीजेपी के गुंडे, तो आपको भी पता ही है। सो स्टे यूनाइटेड, इंकलाब जिंदाबाद। कुछ पुलिस वाले तो जेब भी चेक करते हैं, जेब चेक कर रहे थे। देखिए कैसे